दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर अशोक कुमार राय आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ गर्मियों के मौसम में होने वाली परेशानियाँ। गर्मियों में अक्सर देखा जाता है कि बाल झड़ने लगते हैं और सिर में खुजली से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हम हिंदी में ही आपको दे रहे हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हो सकती हैं। महात्मा हेनीमैन ने ऐसा कोई रोग नहीं है जिसके बारे में नहीं लिखा हो या चर्चा नहीं किया हो। उनका वरदान आज हमारे लिए भी एक वरदान साबित हो रहा है। आइए हम देखते हैं हेयर फॉल एंड स्कैल्प इचिंग इन समर। गर्मियों में पसीना, धूल, मिट्टी, सूरज की गर्मी और गंदगी के कारण सिर की त्वचा, स्कैल्प पर इन्फेक्शन या जलन हो सकती है, जिससे बाल झड़ने और खुजली की समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। लक्षण क्या हैं? बालों का अधिक झड़ना, सिर में लगातार खुजली, सिर के चमड़ों पर रूखापन या तैलीयपन, डैंड्रफ या पपड़ी, पसीने की दुर्गंध या जलन, सिर की त्वचा पर छोटे छोटे दाने या लालिमा ये भी उभर के आ जाती है। बालों का पतला या कमज़ोर होना ये भी एक आम समस्या बन जाती है। अक्सर हम ये देखते हैं, रोगी आके कहते हैं हमसे कि हमारे सिर के बाल पतले हो जा रहे हैं और सिर में जो है दाने जैसे आ जा रहे हैं। कारण क्या है? अत्यधिक पसीना, स्कैल्प में नमी बनी रहती है जिससे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। डैंड्रफ, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, खुजली और बाल झड़ने का मुख्य कारण ये होता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। बालों को ठीक ढंग से सफाई ना होना, धूल, प्रदूषण से स्कैल्प जो है वो बंद हो जाता है। तेल या शैम्पू का गलत इस्तेमाल, केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स बाल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर आप या तो होम्योपैथिक शैम्पू या फिर आयुर्वेदिक कुछ शैम्पू हों तो आप उन्हें इस्तेमाल करें। गर्म और उमस भरा मौसम, स्किन एलर्जी, पसीने की वजह से, पोषण की कमी, विटामिन डी, B7, बायोटीन, जिंक की कमी। आप याद रखें, गर्मियों के मौसम में विटामिन डी, B7, बायोटीन या फिर जिंक की कमी ये आपके मुख्य कारण हो सकते हैं। तनाव, स्ट्रेस, नींद की कमी और हार्मोनल असंतुलन ये भी एक कारण हो सकता है। दोस्तों, इन वीडियोस को आप बार बार सुनेंगे तभी जाके आप कुछ हासिल कर पाएंगे। आप कृपया इसे स्किप ना करें या इससे भागे नहीं, क्योंकि आपकी ये दिनचर्या में आ रही है। आप आधे घंटे का 10 मिनट का टाइम निकाल के आप वीडियोस को पूरा सुन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। बाल झड़ने के लिए, हेयर फॉल के लिए। हेयर फॉल के लिए वैसे होम्योपैथी में बहुत सारे शैम्पूज़ हैं, जैसे कि आर्निका शैम्पू। इस तरह के बहुत सारे शैम्पू आपको मिल जाएंगे। वो शैम्पू आप ला के लगा सकते हैं सर के बालों में। दवाइयाँ जो है वो है, पहली दवा जो है वो बहुत बड़ी दवा है, वो है नेट्रेम्यूल। बाल का झड़ना, खासकर सिर के आगे से, गुस्सा, ये मानसिक लक्षण हैं। अकेलापन और नमक खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा, नमकीन चीज़, डैंड्रफ के साथ, ये नेट्रेम्यूल के खासे लक्षण हैं जो ठोस रूप से हम आपको बता रहे हैं। फास्फोरस, दूसरी जो दवा है वो है फास्फोरस। लंबे पतले बालों का झड़ना महिलाओं में ज़्यादा होता है। आँखों और चेहरे की थकान, स्कैल्प में जलन, सर के चमड़े में जलन होती है। ये एक बहुत बड़ी
समस्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्लोरिक एसिड के लक्षण क्या हैं। फ्लोरिक एसिड जो एक बहुत बड़ी दवा है, पुराने बालों के झड़ने की समस्याओं में, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, सिर में खुजली और खुश्की हो जाती है। इसके लिए फ्लोरिक एसिड आप 30 की पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात में कम से कम 4 से 6 सप्ताह तक लेते रहेंगे तो जाके आपको कुछ हद तक आराम मिलेगा, और इसे रेगुलर लेते रहें। लाइकोपोडियम, बाल झड़ना, खासकर सिर के दोनों तरफ से बालों का झड़ना, पेट खराब, गैस, और उसमें जो है आपके अंदर में आत्मविश्वास की कमी होगी। लाइकोपोडियम के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि आत्मविश्वास की कमी होती है रोगियों में, बाल पतले और सूखे हो जाते हैं। साइलिसिया, कमज़ोर बाल धीरे धीरे झड़ते हैं, शरीर में कमजोरी, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्किन और नाखून भी कमज़ोर हो जाते हैं जो अपने आप भी कभी कभी टूटने लगते हैं। सिर में खुजली, डैंड्रफ के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, इचिंग एंड डैंड्रफ। पहली जो दवा है वो है सल्फर, बहुत बड़ी दवा है। सिर में तेज खुजली, खासकर गर्मी में, जलन, पसीना, बदबूदार सिर से दुर्गंध आता है, लालिमा और त्वचा में जलन होती है। अगली जो दवा है वो है सोराइनम, क्या कहना। महीने में 1 mg की पोटेंसी में कम से कम एक बार आप लेते रहें, आपको ये हर तरफ से फ़ायदा देगी। सोराइनम के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि खुजलीदार स्कैल्प। आप सोचिए, खुजलीदार स्कैल्प हो और उसमें बदबूदार पसीना आ रहा हो, पसीने में भी बदबू आ रही है, बाल चिपचिपे और रुखे हो जाते हैं। लंबे समय से डैंड्रफ की समस्या चली आ रही है, बहुत लंबे समय से डैंड्रफ की समस्या आ जा रही है, बाल झड़ते जा रहे हैं, हो सकता है कि कहीं पे आप गंजे भी हो गए हों, आगे या पीछे। मेजेरियम बहुत बड़ी दवा है, स्कैल्प पर पपड़ी और खुजली का होना। मेजेरियम बहुत ही लाभदायक है, मैंने बहुत सारे रोगियों में ये देख के अपनाया है, देखा है मैंने रिजल्ट। इसे 200 की पोटेंसी में 7 से 8 पुड़िया बना के दे दे। एक पुड़िया को रोज़ जो है ½ लीटर पानी में डाल के उसे 50 बार थूकने के लिए बोलें बढ़िया से, और फिर उस पानी को 4 घूंट सुबह, दोपहर, शाम, रात में लेते रहें। देखेंगे आपकी समस्या जो है वो समाधान हो जाएगी। आपके सर के ऊपर में कोई न तो खुजली रहेगी, न तो दाने रहेंगे। बालों के साथ सफ़ेद पपड़ी भी निकल जाती है। ये हमने रोगियों में खुद ही देखा है और रिजल्ट भी देखा है हमने, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको। ग्रेफाइटिस में स्किन जो है, चमड़े जो है सूखे होते हैं, चिपचिपे दाने होते हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा पस निकलता रहता है। खुजलाने से रिसाव या खून का निकलना होता है। बालों के साथ डैंड्रफ की समस्या और जलन जो है लगातार बने रहती है। तो ये रही ग्रेफाइटिस की समस्या। आइए अब चलते हैं एक्स्ट्रा टिप्स की तरफ में, अतिरिक्त सुझाव। सप्ताह में 2-3 बार बाल धोएं, माइल्ड हर्बल शैम्पू या होम्योपैथिक शैम्पू से। एलोवेरा जेल या नीम पानी से स्कैल्प की सफाई करें। नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाएं। भोजन में विटामिन B7 और बायोटिन, B7 या बायोटिन, C या D, जिंक शामिल करें। स्ट्रेस कम करें और नींद कम से कम 6 से 7 घंटे लें, कम से कम, ज़्यादा हो तो और भी बढ़िया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हम इसी तरह की कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेके आते रहते हैं।
धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।